कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन टेक्निक की। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कहानी लिखी हुई है, उसका नाम है रैपुंजल। ठीक है, रैपुंजल या रैपुंजल जो भी है आप पढ़े, रैपुंजल या रैपुंजल। ठीक। अब आप देखिए हम इस कहानी को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम एक सेंटेंस की बात करेंगे, एक दो सेंटेंस के तहत मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ट्रांसलेशन किस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए वंस। वंस मतलब एक बार। एक बार। वंस अपॉन मतलब एक बार। वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है। एक बार की बात। एक बार की बात ये लिख देते हैं हम, है ना। देयर लिव्ड अ गर्ल। टुकड़ों में काटना है हमको। देयर लिव्ड अ गर्ल। दूसरा, पूरी बात। देयर लिव्ड अ गर्ल। जहां पर भी आपका विचार पूरा हो जाए, देयर लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की। एक लड़की। यहां पर हो गया रहती। रहती। अब यहां पर डी, डी आ गया, लिव्ड हो गया, तो यह था रहती थी। ठीक है। डी आ गया बोले तो लिव का सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म डायरेक्टली लग नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता तो यहां पर हैज या हैड कुछ भी आ सकता था। ठीक है ना। लेकिन यहां पर लिव्ड आ गया तो सेकंड फॉर्म, और जब बात सेकंड फॉर्म की जाती है, लिव का सेकंड फॉर्म, तो वो भूतकाल में आ गया। यानी कोई भी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा, वो भूतकाल में हो रहा है। देयर लिव्ड अ गर्ल, रहती थी एक लड़की, नेम्ड, नाम था। नाम। नेम का मतलब नाम, और नेम भी सेकंड फॉर्म में आ गया। नेम और नेम का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, नेम्ड हो गया। नेम जो है वो वर्ब भी होता है, लेकिन यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी कभी वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात आती है ना, तो पास्ट टेंस में बात चली जाती है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में। और जितनी भी कहानियां हम पढ़ते हैं, ज्यादातर जो कहानियां होती है ना, वो भूतकाल में लिखी होती हैं, क्योंकि कहानी आपके सामने बन नहीं रही है, कहानी बन चुकी है। और उस कहानी को अब आप पढ़ रहे हैं। ये कहानी भले एक साल पहले बनी हो, चाहे 100 साल पहले बनी हो, चाहे एक दिन पहले बनी हो, लेकिन ये कहते समय नहीं बनी है, ये पहले ही बनी थी। ठीक है। तो जब भी कभी हम कोई ऐसी बात करते हैं, तो 95% या 95 या 99% जो कहानियां होती है ना, उनकी जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म वाली ही वर्ब होती है। ठीक है। ज्यादातर सेकंड फॉर्म वाली वर्ब वर्ब होती है। फिर उसमें ये होता है, कभी कभी उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि भूतकाल का भी, भूतकाल में जब हम जाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट भी हो जाती है, या भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा होता है तो उसमें वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाती है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाती है। इस तरीके से बात होती है। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। इज दैट क्लियर। एक लड़की, नाम था। था मतलब सेकंड फॉर्म आ गया, नेम्ड। नेम होता तो नाम है। नेम्ड मतलब, नेम मतलब नाम होता है। नेम्ड मतलब नाम था। क्या नाम था, रेपुंजल। अब ये नाम तो नाम ही है, इसका तो कोई मतलब नहीं हो सकता, रेपुंजल। ठीक है। व्हेन जब, शी वह, वॉज यहां पर लड़की है तो थी, अब बेबी, अब बेबी मतलब बच्चा। अब वो लड़की है तो बच्चा तो होगा नहीं, ये होगी बच्ची। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि बेबी हमने किसके लिए बोला है। अगर शी के लिए बोला है तो बच्ची, अगर ही के लिए बोला है तो बच्चा। ठीक है। शी, शी मतलब कौन, वह। वॉज, था या थी क्योंकि लड़की की बात हो रही है। स्टोलन, स्टोलन मतलब शी वॉज स्टोलन। अब देखिए वॉज और स्टोलन मतलब उसको चुराया गया था, है ना। थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म से पहले वॉज आ गया, तो यहां पर चुराया गया था। वह थी चुराई गई। चुराई गई मतलब स्टोलन। चुराई गई थी, है ना। वॉज स्टोलन, शी वॉज, उसने किसी को नहीं चुराया था, वो खुद चुरा ली गई थी, है ना, चुराई गई। बाय मतलब द्वारा। विकेट, विकेट, एक, विकेट मतलब एक बहुत दुष्ट और बुरी, दुष्ट। विच मतलब चुड़ैल। चुड़ैल आप जानते हैं ना।
हालांकि देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें मालूम है भाई चुड़ैल क्या है क्या नहीं है ना। हु केप्ट हर इन अ टार, हु, जिसने। अब यहां पर हु किसके लिए यूज हुआ है? हु से पहले कौन सा शब्द लिखा हुआ है तो हु उसी के लिए यूज हुआ है। यानी जिसने, किसने? चुड़ैल ने। कैप्ट हर, कैप्ट रखा, कीप मतलब रख रखना, रखता है, ठीक है। कैप्ट मतलब यहां सेकंड फॉर्म आ गई। मैंने क्या बोला, जो भी कहानी है उसमें वर्ब आप देखिए सेकंड फॉर्म आएगी ज्यादातर कहानियों। इससे पहले हैज और हैव नहीं है, हैज और हैव नहीं है, हैड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है। कीप का सेकंड फॉर्म भी कैप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होता है। लेकिन कैप्ट अगर डायरेक्टली आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में तो कभी भी वो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव और हैड आना जरूरी होता है। अगर उनके बिना वो आया है तो इसका मतलब हमको ये पहचान लेना चाहिए कि वो सेकंड फॉर्म है। हु कैप्ट, कैप्ट है ना। रखा गया, रखा गया या रखा गया था, जैसा भी आप बोले, गया या गया था में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और ये पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म चल रहा है। रखा गया, रखा गया, हर मतलब जिसे रखा गया, जिसने रखा गया, हर मतलब उसको। अब यहां उसको कौन है? चुड़ैल खुद को तो रख नहीं सकती है, किसको रखा? रुपंजल को। ये हर किसके बारे में बात हो रही है? रुपंजल। इन अ टॉवर, कहां पे रखा? इन अ टॉवर। इन मतलब कोई एक ऐसा, कोई एक मीनार थी, मीनार है ना, कुतुब मीनार है ना, इस तरह से चार मीनार है। मीनार मतलब एक बहुत ऊंचा सा एक बहुत टॉवर होता है, और उस टॉवर के ऊपर रखा, अंदर रखा, मतलब इन मतलब अंदर, एल इंटू बी इंटू एच, यानी एक ऐसी जगह जो एनक्लोज्ड थी, यानी बंधी हुई थी बिल्कुल, मतलब ताला लगा हुआ था उसके अंदर, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते थे। इनका मतलब ऐसी चीज जब आप किसी के अंदर होते हैं तो होता है इन में। वो उसको रखा गया था, किस में रखा गया था? मैं मतलब किस में रखा गया था? एक टॉवर में, एक किस में रखा गया था? मीनार में, है ना। शी, शी कौन? वह, शी वाज। अब यहां पर किसको रखा गया था? हर मतलब रपुंजल की बात होगी, तो यहां पर शी मतलब कौन है? रपुंजल है। शी यानी रपुंजल वॉज, थी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वो थी सुंदर। शी मतलब रिपुंजल, रिपुंजल थी सुंदर, एंड मतलब और, हैड मतलब, हेड के बाद देखो थर्ड फॉर्म में, अगर ये हेड थर्ड फॉर्म के तरीके से यूज होता है तो हेड के बाद में कोई और वर्ब होनी चाहिए। हेड के बाद में कोई और वर्ब नहीं है, यहां पर लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो हेड जो है ना वो सेकंड फॉर्म मानेंगे इसको। हेड के बाद में अगर कोई वर्ब है लिखी हुई तो थर्ड फॉर्म में होगी, तो वहां पर हेड का जो मीनिंग है ना कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर हेड जब अकेले लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसके थे, क्या थे? लंबे बाल, लॉन्ग मतलब लंबे, लंबे, एंड ब्लॉन्ड, 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 ब्लॉन्ड मतलब ब्राउन कलर के बाल, ब्लॉन्ड, BLOND। हेयर, हेयर मतलब बाल। अब यहां पे हेयर्स नहीं होगा, क्योंकि हेयर्स तब होता है जब हम बाल को गिन सकते हो। अब कोई लड़की है या कोई व्यक्ति है जिसके घने बाल है तो आप उसको गिन ही नहीं सकते हो। जब आप उनको गिन नहीं सकते हो तो आप उसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते हो, उसको बहुवचन नहीं बना सकते हो। जब आप किसी चीज का बहुवचन बना ही नहीं सकते हो तो आपको उसको सिंगुलर में ही रखने देना होगा, इसलिए यहां पर हेयर आएगा, राइट। द विंडो वॉज द ओनली वे टू एंटर, द विंडो, खिड़की जो थी, खिड़की, दिया इसलिए आ रहा है खिड़की से पहले क्योंकि हम एक खास खिड़की की बात कर रहे हैं, उस खिड़की की बात कर रहे हैं जो कि टॉवर में लगी हुई थी। हम उस खिड़की की बात नहीं कर रहे जो हमारे घर में लगी हुई है। तो जब हम किसी खास खिड़की की बात करते हैं, ठीक है, और उसी खिड़की की बात करते हैं, तो यहां पर खास खिड़की कौन सी है? जिस खिड़की से रुपेंजल का नाता है, तो इसलिए विंडो से पहले क्या आएगा? दी आएगा, दी विंडो। वॉज मतलब थी, खिड़की, वो जो खिड़की थी, यानी यहां पर आप जब वो लिखते हो ना, दी का मतलब यहां पर वो से है, वो खिड़की या उस खिड़की, वो खिड़की थी या उस खिड़की थी, अब यहां पर से दोनों कौन से सही आएगा? उस, वो खिड़की थी, द ओनली वे, एकमात्र, एकमात्र
वे मतलब रास्ता, टू एंटर दाखिल होने का, दाखिल मतलब प्रवेश लेने का, ठीक है। अभी हम देखो इतना ही देखेंगे क्योंकि हमको यहां पर सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। अब आप देखिए, मैं आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका बता रहा हूं। यहां तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया और थोड़ा ग्रामेटिकली मैंने आपको इसको एनालिसिस कर दिया, इसका मैंने आपको थोड़ा विश्लेषण कर दिया। और ये अच्छी तरीके से आपको जब भी कभी सेंटेंस को देखना है, सीखना है, तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, उसकी दिशा देखनी पड़ेगी कि सेंटेंस में जब हम मीनिंग जब लेते हैं अंग्रेजी से हिंदी का, तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, हमें किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलना चाहिए। तो आप देखिए मैं किस दिशा में चलता हूं। सबसे पहले देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। अ टाइम, वंस, एक बार की बात है, पूरा का पूरा आएगा, एक बार की बात है। देयर लिव्ड, यहां पर देयर का कोई मतलब नहीं है ना, देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। कई बार देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो किस केस में कुछ नहीं होता ये मैं आपको बताऊंगा, ग्रामेटिकल चीज है। बस आपको ये देखना है यहां पर वो शब्द कौन से हैं जो कि वास्तव में आपकी आंखों में एक पिक्चर देते हैं। देयर से यहां पर कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है। लिव्ड मतलब रहती थी, थोड़ा थोड़ा पिक्चर बनी। कौन रहती थी? एक लड़की, एक लड़की रहती थी, एक लड़की। आप देखो ऐसा यो बनेगा ना, रहती थी एक लड़की, तो आपको पता पड़ गया ना, इसका मतलब दिमाग में क्या बनेगा, एक लड़की रहती थी, ठीक है। नाम था रुपुंजल, यहां आ गया नाम था रिपुंजल, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपुंजल उसका नाम था, ठीक है। वेन शी वॉज अ बेबी, अब आप देखिए शब्द से देखिए, वेन मतलब जब, शी मतलब वह, किसके बारे में बात हो रही है, रिपुंजल के बारे में। वॉज मतलब थी, अ बेबी, जब वह थी बच्ची, जब वह थी बच्ची, इसका मतलब क्या हो गया, जब वह बच्ची थी। अब वह, जब वह थी बच्ची, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। जब वह थी बच्ची और जब वह बच्ची थी, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। दिमाग में तो एक ही आपके मतलब बात जा रही है, लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर को हम सही कर देते हैं। जब वह थी लड़की मतलब जब वह लड़की थी, जब वह बच्ची थी, ठीक है ना, बच्ची थी, है ना। यहां पर वह से नहीं गए होगा, शी का मतलब होगा उसे चुराया गया, उसे था चुराया गया। वह चुराई, वह थी चुराई गई, ऐसे लिख सकते हैं, वह थी चुराई गई, है ना। वह थी चुराई गई, वह मतलब वो रपुंजल, वह थी चुराई गई। अब आप इसको दिमाग में कैसे डालोगे, वह थी चुराई गई को, वह चुराई गई थी, वह चुराई गई थी। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। देखिए इंग्लिश और हिंदी ना तो दोनों एक ही समय पर बनी थी, ना दोनों एक ही जगह पर बनी थी, ना दोनों को बनाने वाले एक ही तरह के लोग थे, सभ्यताएं अलग अलग थी, इसलिए इतना फर्क तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप एक तरीके से बोलते हैं और दूसरे तरीके से बोलते हैं ना, तो दो तरीके आपको आपस में एडजस्ट करना आ जाता है उनको। एक बार आपको एडजस्ट करना आ गया ना, तो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। और लोग कैसे बताते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजिएस्ट तरीका है, आसान तरीका है। ये खेल खेल में बताया गया तरीका है। बस आपको दिमाग में थोड़ा एडजस्ट करना है, और एक बार जब आप किसी चीज को एडजस्ट कर लेते हैं ना दिमाग में, तो दिमाग फिर आपका उस तरीके से बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये तरीका एक नया तरीका हो सकता है आपके लिए, 100% ये होगा, लेकिन आपको इस तरीके पर थोड़ा सा लगना पड़ेगा खेल ही खेल में। उसके बाद आप सेंटेंस को देखते ही उस सेंटेंस को उड़ा दोगे दूर से। शी वॉज स्टोलन, वो थी चुराई गई, द्वारा, किसके द्वारा, वो थी चुराई गई, द्वारा, किसके, किसके, वो दुष्ट चुड़ैल के, बाय अ विकेट विच। पूरा पूरा पढ़ना है, अ विकेट अलग से नहीं पढ़ना, पूरा। अ विकेट किसके बारे में बोला है, विच के बारे में, यानी ये पूरा एक विचार है। चुराई गई, द्वारा मतलब किसके द्वारा, अ विकेट विच, पूरा एक दुष्ट चुड़ैल के द्वारा चुराई गई। यहां तक पूरा एक विचार आ गया। फिर हु कैप्ट हर, ये पूरा एक विचार आ गया। हु कैप्ट हर, जिसने उसको रखा, उसको किसको रखा, खुद को तो रखेगी नहीं। यहां पर हर का मतलब क्या आ रहा है, रिपुंजल से आ रहा है। हु कैप्ट हर, उसने रिपुंजल को रखा, कहां रखा, इन अ टावर। पूरा पूरा पढ़ना है हमको। फ्रेज, ये जो मैंने आपको बताया है कि जो फ्रेज है, पूरे पूरे फ्रेजेस को जब हम पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन तब सही होता है। वर्ड्स को पढ़ के ट्रांसलेशन कभी नहीं हो सकता। इन अ टावर, इन अ टावर मतलब किसमें रखा, किसमें रखा, एक टावर,
यानी एक मीनार में उसको रखा। शी वॉज ब्यूटिफुल। अब देखिए चुड़ैल के बारे में तो बोला है ना कि चुड़ैल तो विकेट थी, दुष्ट थी, तो उसके बारे में तो जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल बोलेंगे नहीं। और दूसरी बात कि हर, यहां पर हर किसके लिए बोला है? रेपुंजेल के लिए। तो जो हर वाला जो सेंटेंस है उसके अगले वाला जो सेंटेंस होगा वो रेपुंजेल के लिए ही होगा। ये अंग्रेजी का रूल है और वो हिंदी का भी रूल है और भाषा का भी रूल है कि जो सेंटेंस में पहले, जो चीज सेंटेंस में पहले आ गई है तुरंत ये आ गया है हर, तो जो अगली वाली जो चीज होगी ना वो इसी से जुड़ी हुई होगी। हर मट इन अ टॉवर किसको रखा गया? चुड़ैल ने, मतलब रिपुंजेल की बात हो रही है, रिपुंजेल को टॉवर में रखा गया। अब यहां पर रिपुंजेल की ही बात हो रही है और दूसरी बात ब्यूटीफुल जो है वो रिपुंजेल ही है, क्योंकि ऑलरेडी ये बता दिया है कि जो विच है, विच कहां से ब्यूटीफुल होती है? नहीं होती। तो शी बोले तो रेपुंजेल वॉज मतलब थी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वो थी सुंदर, रेपुंजेल थी सुंदर, एंड और दो हैड लॉन्ग, हैड मतलब उसके थे मतलब उसके पास थे, पास मतलब उसके पोजेशन में थे। आपको पता है ना पोजेशन का अर्थ होता है हैड, किसी के पास में कोई चीज है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है मतलब मेरे पास। तो उस लड़की के पास में यानी उस लड़की के थे लंबे बाल, यानी उस लड़की के पोजेशन में थे यानी बाल उसके थे। हैड लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे, ब्लॉन्ड मतलब ब्राउन, है ना, ब्राउन हेयर, हेयर मतलब बाल। ठीक है, बाल मैंने बताया एक ही बाल की बात नहीं कर रहे, जहां पर बाल हमारे आंखों के सामने विग की तरह लग रहा है, विग, और विग में हम एक एक बाल को नहीं गिन सकते हैं। जब स्थितियां ऐसी हों तो हम कभी भी किसी चीज को प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, उसको हमको सिंगुलर ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए द विंडो, अब अलग से बात होती है दी विंडो, विंडो से पहले डीएचई क्यों लगाया? क्योंकि विंडो एक खास खिड़की की बात कर रहे हैं। किस खिड़की की? जो कि टॉवर में है, तो उस खास खिड़की की बात करें तो हम बोलेंगे विंडो, द विंडो, वो खिड़की। यहां पर हम ये भी लिख सकते थे उस खिड़की, लेकिन यहां पर सेंटेंस उसके साथ में नहीं फिट होगा, ये होगा वो खिड़की, वॉज मतलब थी, वो खिड़की थी, द ओनली वे टू एंटर, एकमात्र रास्ता, द ओनली वे, एक केवल एक रास्ता, वे मतलब रास्ता, ओनली मतलब एकमात्र, एकमात्र रास्ता था टू एंटर, टू एंटर मतलब दाखिल होने का, टू एंटर। तो आप देखिए यहां पर हमने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है। आप देखिए मेरी डायरेक्शन को नोट कीजिएगा, डायरेक्शन मतलब मैं लेफ्ट से राइट चलता हूं, जब मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो मैं यूं करता हूं, सीधा लेफ्ट से राइट जा रही है बात, लेफ्ट से यानी उल्टे हाथ से, ये एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड से आरएचएस पे जा रही है, हर हर जगह पर इधर जा रही है। लेकिन जब मैं हिंदी में बात करता हूं ना तो मुझे उसी चीज को करने के लिए उल्टी तरफ से चलना पड़ता है। एक लड़की रहती थी, एक लड़की रहती थी, उल्टा चल रहा हूं ना, एक लड़की रहती थी, यानी ये मैं आरएचएस यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाऊंगा ना तो मेरे को फिर अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद सही तरीके से कर पाऊंगा। कई बार हमारा ये भी होता है कि हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, वो किन स्ट्रक्चर्स में करनी पड़ती है उन स्ट्रक्चर्स की मैं आगे वीडियोस में बात करता रहूंगा, क्योंकि हमेशा भी ऐसा नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में बात होती है। जब आप थोड़ा सा उस दिशाओं को सीख जाते हैं ना, लेकिन सीधी सी बात है अंग्रेजी अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चल रही है फ्लो में, और जब हम उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करेंगे ना तो गलती हो जाएगी। जिस तरह से रोड्स जो है ना वो डिफरेंट है ना वेस्टर्न कंट्रीज के, हमारे यहां होता है लेफ्ट जाने का होता है, राइट आने का होता है, उनका क्या होता है राइट जाने का होता है और लेफ्ट आने का होता है। ठीक है ना, उस टाइप से आप इसको इंग्लिश को भी समझो समझने में। ठीक है, आपने देखा इस तरीके से बात चल रही है, शी वॉज अ बेबी, वो थी बच्ची, यानी वो बच्ची थी, वो बच्ची थी। ठीक है, जब यहां पर वॉज आ गया बीच में तो थोड़ा सा हमको सिस्टम लेना पड़ेगा, वो बच्ची थी, जब जब वो बच्ची थी, जब बीच में वॉज आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा जो सिस्टम है वो एलएचएस से आरएचएस पे नहीं जाएगा। धीरे धीरे करके मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि जब स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हमें डायरेक्शन क्या लेनी पड़ती है, बीच में से आना पड़ता है साइड में या आगे जाना पड़ता है, किस तरीके से जाना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक एक चीज इस तरह से बता के छोड़ूंगा कि आपको इंग्लिश से हिंदी करने में और या हिंदी से अंग्रेजी करने में कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है,
अभी मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए नहीं समझाई क्योंकि मेरा जो वो है मिशन है, वो आपको कहानी से ज्यादा ट्रांसलेशन को समझाना है। ये कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, लेकिन वो कंटेंट एक होगा स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग से आप ट्रांसलेशन सीखे। यहां मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेशन बताया, डायरेक्शन के माध्यम से आपको मैंने ट्रांसलेशन करना बताया है, और अधिकांश ट्रांसलेशन इसी टाइप से आप लोग करेंगे, इस तरह से जैसे मैंने किया है ना। आप भी अपने पास में कोई भी चीज होगी ना, पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप इस तरह के ट्रांसलेशन खुद कीजिए, और कहीं पर आपको दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सजेशन प्लीज जरूर दीजिएगा, कोई आपकी प्रॉब्लम हो उसको जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक इसी टाइप के कंटेंट के साथ में, और मैं आपको इसी प्रकार से समझाऊंगा बहुत ज्यादा गहराई से, जिसमें मीनिंग की बात भी होगी, जिसमें स्ट्रक्चर की बात भी होगी, जिसमें अलग अलग तरीके से भाषा कहां कहां पर करवट लेती है, मैं आपको सभी वो सारे तंत्र, वो सारी चीजें आपको अपने आगे वाले एपिसोड में बताता रहूंगा। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अभी चलता हूं, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है, ओके, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय।